आपकी इज्जत ना होने के गुप्त 5 कारण। राधे राधे दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस होता है कि लोग आपकी कदर नहीं करते, कि जब आप बोलते हैं तो जैसे किसी ने सुना ही नहीं, आपकी अच्छाई, आपकी मदद, सब कुछ जैसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप जिन्हें पूरा सम्मान देते हैं, हर वक्त साथ खड़े रहते हैं, पर जब आपकी बारी आती है तो वही लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है दर्द, वो दर्द जो अंदर ही अंदर आपकी आत्मा को तोड़ता है। लेकिन देखिए, क्या कभी आपने खुद से पूछा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही अपनी इज्जत दूसरों को सौंप रहा हूँ या सौंप रही हूँ? या हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे व्यवहार जो में आप करते जा रहे हैं और लोग आपको उसी तराजू में तोलने में लगे हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इसमें हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 गहरे कारणों की जिनकी वजह से लोग आपको इज्जत नहीं देते। और सबसे जरूरी बात, इन कारणों को समझते ही आप न सिर्फ अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकेंगे, बल्कि वो आत्मसम्मान भी जो कभी लोगों की नज़रों में था और अब फिर होगा, जो आपने भी कभी अकेले में ये सोचा है, क्या मैं वाकई सम्मान के लायक नहीं? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी नज़रों में आपकी कीमत लौटाने की एक छोटी सी शुरुआत है, जो आगे चल के आपके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी। नंबर 1, दूसरों को ज़्यादा महत्व देना। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आखिर क्यों लोग आपकी बात को हल्के में लेते हैं? क्यों जब आप बोलते हैं तो कोई भी गंभीरता से नहीं सुनता? शायद वजह बाहर नहीं, आपके अंदर ही कहीं पर छुपी है। क्योंकि जब आप दूसरों की राय को अपनी पहचान, अपनी सोच, अपनी खुशी से ऊपर रख देते हैं, तो वहीं से आपकी इज्जत गिरने लगती है। आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, सबकी बातों को सर आंखों पर रखते हैं, पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, मेरी अपनी राय की कोई कीमत है? सच तो ये है कि अगर आप खुद को अहमियत नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको कोई अहमियत नहीं देगी। आपकी ज़िंदगी किसी और की नहीं, ये सिर्फ आपकी है और आपके फैसले आपकी आत्मा की आवाज़ पर होनी चाहिए, न कि हर किसी के सुझाव पर। जब आप दूसरों की राय को एक सुझाव की तरह स्वीकार करना सीख लेंगे और अपनी पहचान को हर हाल में मजबूती से थामे रहेंगे, तो एक दिन नहीं, बहुत जल्द वो लोग भी जो आपको नज़रअंदाज करते थे, वो भी चुपचाप आपकी इज्जत करना सीख जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले खुद को बदलिए, क्योंकि इज्जत पहले खुद से ही शुरू होती है। और जब आप खुद को महत्व देंगे, तब दुनिया भी सिर झुकाएगी आपके सामने। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है। नंबर 2, आपके सामने दूसरा कारण, अत्यधिक माफ़ी मांगना। क्या आप भी हर बात पर सॉरी कह देते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो? हर बार झुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए? अगर हाँ, तो जरा रुकिए, क्योंकि यह आदत आपकी इज्जत को चुपचाप अंदर से खोखला कर रही है। माफ़ी मांगना बुरा नहीं है, ये तो एक नेक और समझदार इंसान की निशानी होती है। लेकिन जब आप बिना गलती के, बिना कोई कारण के बार बार माफ़ी मांगने लगते हैं, तो लोग आपको समझदार नहीं, कमज़ोर समझने लगते हैं। धीरे धीरे आपके शब्दों का वजन कम हो जाता है और आपकी मौजूदगी का असर भी लोग सोचने लगते हैं कि इसे तो कुछ भी कह दो, ये तो माफ़ी मांग ही लेगा या मांग ही लेगी। और यही उसे वो आपकी सीमाओं को पार करने लगते हैं। याद रखिए, माफ़ी वहीं होनी चाहिए जहां दिल से गलती हुई हो। हर जगह सॉरी कहकर आप खुद अपने आत्मसम्मान को कमज़ोर कर रहे होते हैं। इसलिए अगली बार आप सॉरी कहने जाएं तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या वाकई गलती मेरी है? अगर नहीं, तो सिर ऊंचा रखिए, शब्दों में ठहराव लाइए और खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने बिना वजह झुकना छोड़ दिया, उसी दिन से लोग आपको हल्के में लेना भी छोड़ देंगे। नंबर 3, खुद को कम मानना।
क्या आपके भीतर भी वह आवाज़ आती है, मैं शायद दूसरों जितना अच्छा नहीं हूँ या दूसरों जितनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो काबिलियत नहीं है? अगर हाँ तो ठहरिए, क्योंकि यही सोच धीरे धीरे आपकी इज्जत को खत्म कर रही है। जब आप खुद को दूसरों से कम आंकते हैं तो दुनिया भी आपको उसी तराजू में तोलती है। आप जितना खुद को छोटा समझेंगे, लोग उतना ही आपकी बातें अनसुनी करेंगे। आपके अंदर जो हुनर है वो शायद आपने खुद कभी पहचाना ही नहीं, लेकिन क्या आपने सोचा है दूसरे लोग भी तो आपकी ही तरह हैं? इंसान आपकी तरह एक इंसान ही है ना, फिर उसमें ऐसा क्या है जो आप में नहीं? कुछ नहीं, बस फर्क है खुद पर यकीन का। याद रखिए, खुद को हम अपने रूप को चोट पहुंचाना है, और जो इंसान खुद की नज़रों में गिर जाता है उसके लिए दुनिया कभी हाथ नहीं बढ़ाती है। तो आज से खुद को कम मत समझिए, अपनी ताकत को महसूस कीजिए और अपने अंदर के उस उजाले को भेजिए जो सिर्फ आपको रोशन करने नहीं बल्कि दूसरों को भी रोशनी देने के लिए बनी है। जिस दिन आप खुद को पूरा स्वीकार कर लेंगे, उसी दिन से दुनिया आपकी बात को सुनेगी और आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। नंबर 4, दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे वो आपको तकलीफ पहुंचा रहे हों, आपका अपमान कर रहे हों? अगर हाँ तो शायद आप सोचते हैं कि छोड़ो, झगड़े से क्या फ़ायदा, शांति बनी रहे तो ठीक है। लेकिन यहीं से शुरू होता है आपकी इज्जत का टूटना। धीरे धीरे चुपचाप जब आप दूसरों की गलतियों पर चुप रहते हैं तो वो इसे आपकी अच्छाई नहीं, आपकी कमजोरी मान लेते हैं, और फिर वो वही गलतियां दोहराते रहते हैं, इस बार और भी आसानी से और भी बेपरवाही से। याद रखिए, माफ़ करना महानता है, लेकिन गलतियों को नज़रअंदाज करना खुद के साथ अन्याय करना है। हर बार चुप रहना, हर बार सह लेना आपको शांत नहीं बनाता बल्कि दूसरों को निर्भय बना देता है, आपके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए। इसलिए अब वक्त है अपनी आवाज़ को सुनने का, अपनी बात को दृढ़ता से रखने का। जब आप स्पष्ट कहेंगे ये ठीक नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो लोग चौंकेंगे नहीं बल्कि आपका सम्मान करना शुरू करेंगे, क्योंकि सम्मान वहाँ नहीं होता जहाँ चुप्पी रहती है, बल्कि वहाँ होता है जहाँ आत्मसम्मान जिंदा होता है। इसलिए खुद पे कॉन्फिडेंट लाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, अपनी ज़रूरत को नज़रअंदाज करना। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं, लेकिन जब बात खुद की ज़रूरत की आती है तो चुपचाप पीछे हट जाते हैं? अगर हाँ तो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये आदत धीरे धीरे आपकी इज्जत को मिटा रही है। दूसरों के लिए जीना, उनकी तकलीफ में साथ देना, यकीन मानिए ये एक बेहद खूबसूरत गुण है आपके अंदर। लेकिन जब आप बार बार अपनी ज़रूरत को कुचलते हैं, खुद को नज़रअंदाज करते हैं, तो दुनिया भी आपको सिर्फ इस्तेमाल करने लायक इंसान समझने लगती है। लोग आपकी अच्छाई नहीं, आपकी अनुपस्थिति को देखने लगते हैं, आपकी इच्छाओं की, आपके स्वाभिमान की। याद रखिए, दूसरों की मदद तभी की जानी चाहिए जब आपने खुद को भूखा ना रखा हो। आपकी प्राथमिकताएं, आपकी खुशियां, आपके सपने वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना किसी और का सुख दुख। जब आप अपने लिए खड़े होंगे, जब आप मैं भी ज़रूरी हूँ कहना सीखेंगे, तब दुनिया आपको सिर्फ मददगार नहीं, सम्माननीय इंसान मानने लगेगी। तो अब वक्त आ गया है खुद की ज़रूरतों को सुनने का, उन्हें अपनाने का, क्योंकि जब आप खुद की इज्जत करेंगे तभी दुनिया आपकी कद्र करना सीखेगी। सबसे पहले खुद की कद्र करो, खुद की इज्जत करो, तभी दूसरा आपकी इज्जत भी करेगा। तो दोस्तों, अगर इन बातों में आपने कहीं ना कहीं खुद को महसूस किया है तो जान लीजिए बदलाव आज से शुरू हो सकता है। इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और सबसे पहले खुद की नज़रों में आप खास हैं। आपकी भावनाएं, आपकी ज़रूरतें, आपका आत्मसम्मान सब कुछ मायने रखता है। और जब आप खुद को अहमियत देना शुरू करेंगे तो यकीन मानिए दुनिया भी आपको पहले से ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देगी। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात
ने छू लिया। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो खुद को बार बार कम समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो एक नई सोच, एक नई आत्मबल के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, इज्जत की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। दूसरों से इज्जत की उम्मीद कभी ना करें। जब आप खुद अपनी इज्जत करेंगे तभी सामने वाला भी आपकी इज्जत करेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राधे राधे गाते रहें।